क्या एक औरत अपने प्यार के रास्ते में आने वाले अपने पति को मिटाने के लिए मौत का खेल खेल सकती है? क्या एक प्रेमी अपने इश्क को पाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर सकता है? और जब साजिश का धागा अपने ही घर से निकले तो इंसान किस पर भरोसा करे? आज की यह कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने आपके घर के भीतर ही हो सकता है, जहां मोहब्बत के नाम पर रिश्ते को मिटा देने वाली साजिश रची जाती है और इंसान अपने सबसे करीबियों से भी धोखा खा जाता है। इस केस में पुलिस ने सच तक पहुंचने के लिए एक एक परत खोलकर रख दी, लेकिन जांच के दौरान ऐसा मोड़ आया जिसने पुलिस तक को हिला कर रख दिया, और ये मोड़ हम आपको वीडियो में बताएंगे। 27 अप्रैल 2025 की सुबह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का किरतपुर कस्बा अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार में था, लेकिन इस शांत सुबह में एक कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी, जो आने वाले घंटों में पूरे इलाके को दहिला देगी। मोहम्मद फारूक 35 साल का एक सीधा साधा इंसान, पेशे से मेहनत कश, 2 मासूम बच्चों का पिता, हमेशा की तरह घर से निकला। ना किसी को कुछ बताया, ना किसी को कोई अंदेशा था कि ये उसका आखिरी सफ़र होगा। पत्नी अमरीद ने पड़ोसियों से मुस्कुराकर कहा, अरे फारूक थोड़ी देर में लौट आएंगे, बस किसी ज़रूरी काम से गए हैं। लेकिन सूरज ढलने लगा, आसमान पर अंधेरा छाने लगा और उसी अंधेरे की तरफ फारूक का भी पता धुंधला होते लगा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर उसका कोई अता पता नहीं। कस्बे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आखिर फारूक कहाँ गया? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी तो बिजनौर के असगरपुर और बुधगिरी गांवों के बीच फैले सुनसान जंगल में एक सनसनीखेज खबर फैल चुकी थी। एक किसान जो रोज की तरह अपने खेत की तरफ जा रहा था, अचानक ठिठक गया। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी, खून का ताज़ा धब्बा और उसके बीच पड़ी एक लाश। पास में पड़ा था एक विशाल पत्थर, जिस पर जमे हुए खून की परत अभी भी चमक रही थी। लाश का मंजर इतना डरावना था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। सीने में 5 गोलियों के छेद और चेहरे पर इतने क्रूर वार कि पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। चारों तरफ भीड़ जमा हो चुकी थी। जैसे ही अधिकारियों ने शव को पलटा, एक नाम गूंज उठा, ये तो मोहम्मद फारूक है। तफ्तीश की शुरुआत। मौके पर मिला सबूत पुलिस को ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले रुक किया फारूक के अपने ही घर। ड्राइंग रूम में बैठी अमरीन, चेहरा उदास, आवाज़ में बनावटी घबराहट। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए थे, शायद किसी से मिलने गए होंगे। लेकिन उसी घर के आंगन में खड़ा फारूक का भाई एक ऐसी बात कह गया जिसने पुलिस का ध्यान तुरंत खींच लिया। देखिए साहब, पिछले कुछ महीनों से भाई और भाभी के बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। इतना ही नहीं, आस पड़ोस में कानाफूसियाँ भी चल रही थी। लोग कहते थे अमरीन किसी और से चुपके चुपके मिलने जाती है। अब पुलिस के शक का दायरा सिमटने लगा था और उसकी सुई सीधी घर के भीतर की तरफ रुख कर रही थी। राज का धागा खुलना शुरू हुआ। पुलिस ने जब फारूक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री खंगालनी शुरू की तो एक ऐसा नाम बार बार सामने आ रहा था, मेहरबान। ये वही नाम था जिसे मोहल्ले के कुछ लोग पहले भी फुसफुसाहट में लेते थे। जांच ने धीरे धीरे सच का नकाब उतारना शुरू किया और पता चला कि अमरीन और मेहरबान का रिश्ता कई महीनों से गुपचुप चल रहा था। ये रिश्ता अब इश्क की हदों को पार कर चुका था और दोनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट था
मोहम्मद फारूक। फिर वो दिन आया जब इश्क ने इंसानियत को हरा दिया। अमरीन और मेहरबान ने ठान लिया फारूक को इस दुनिया से मिटाना ही होगा। योजना तैयार हुई। मेहरबान अपने दोस्त उमर के साथ बहाने से फारूक को जंगल में बुलाएगा और वहाँ उसकी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना हमेशा के लिए बंद कर देगा। 27 अप्रैल की शाम। सूरज ढल रहा था, आसमान पर लालिमा छा रही थी और इसी सांझ के धुंधले में एक साजिश अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही थी। मेहरबान ने फ़ोन उठाया, आवाज़ में बनावटी अपनापन। भाई ज़रा मिलना है, एक ज़रूरी बात है। फारूक, जो शायद कभी सोच नहीं सकता था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी की आखिरी होगी, बिना कोई शक किए घर से निकल पड़ा। जंगल के सुनसान रास्तों से गुजरते हुए वो उस जगह पहुंचा जहां पेड़ों की छाया और सन्नाटा एक अजीब डर पैदा कर रहा था। और फिर अचानक सामने आए मेहरबान और उमर, हाथों में चमकती पिस्तौलें। कुछ ही सेकंड में 5 गोलियों की गूंज ने उस सुनसान जंगल को हिला दिया। गोलियां सीने को चीरते हुए चली गईं। फारूक लड़खड़ाया और ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके चेहरे और सिर पर इतने वार किए गए कि इंसानियत भी रो पड़े। वहीं उसकी आखिरी सांस टूट गई। कातिलों ने अपने पैरों के निशान मिटाए और अंधेरे में ऐसे गुम हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। गिरफ्तारी और सच का धमाका। पुलिस ने सबूतों और कॉल रिकॉर्ड्स के दम पर अमरीन, मेहरबान और उमर तीनों को एक साथ हिरासत में ले लिया। थाने की चारदीवारी में, तेज़ लाइटों की तफ्तीश में और पुलिस की पैनी नज़रों के सामने आखिरकार वो सच बाहर आया जिसने पूरे गांव की रूह हिला दी। अमरीन बिना किसी पछतावे के ठंडे और सम्राट लहजे में बोली, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और मेहरबान ही मेरी दुनिया था। उसके बगल में बैठा मेहरबान भी सच छुपा नहीं सका। आंखें झुकाते हुए उसने कबूल किया, हमने सोचा अगर फारूक रहेगा तो हमारा रिश्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये इकरार सिर्फ एक जुर्म का नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि लालच और जुनून में इंसान कैसे इंसानियत को भी कुचल देता है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी है लालच की, जुनून की और उस धोखे की जिसने एक घर को बर्बादी की आग में झोंक दिया। जहाँ प्यार के नाम पर इंसान ने इंसानियत तक को बेरहमी से कुर्बान कर दिया। जहाँ रिश्ता निभाने की जगह उसे मिटा देने की साजिश रची गई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि फारूक की मौत से कुछ घंटे पहले उसके अपने घर में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी भनक अगर उसे लग जाती तो शायद आज वो जिंदा होता। और यही इस केस का वो काला राज है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और जो ये साबित कर देगा कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके अपने ही चारदीवारी के अंदर छिपा होता है। धन्यवाद।